दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल में जो हिंसा हुई, जिसमें करीब 5-6 लोग मारे गए और वहाँ एक मुद्दा उठाया गया कि वहाँ की जो जामा मस्जिद है, वो वहाँ पहले एक मंदिर था जिसको तोड़कर बाबर ने वहाँ एक मस्जिद बनवाई। अब इस केस की बात ऐसी है कि ये केस जो जज साहब के पास लाया गया, उसमें इतनी फुर्ती से जज साहब ने इसका फ़ैसला दिया कि जैसे ही ये पिटीशन आई, तुरंत उन्होंने इसको ले लिया कि जैसे बहुत अर्जेंट है। और उस अर्जेंट पिटीशन के बाद उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया कि इस मस्जिद का सर्वे करवाया जाए। और वहाँ के जो एडवोकेट जनरल थे, एडवोकेट कमिश्नर थे, वो बिल्कुल खाली बैठे थे। तुरंत वो चल दिए सर्वे करने। पहले दिन सर्वे हुआ, कोई तकलीफ़ नहीं हुई। उस दिन अंधेरा हो गया, फिर वो सर्वे करने गए। और जब दूसरी बार सर्वे करने गए तो उनके साथ एक भीड़ गई जो जय श्री राम और दूसरे नारों को लगा रही थी। अब इसके बाद जब वो मस्जिद में गए तो मस्जिद में उन्हें जो हौद है पानी का, वो खाली करना चाहा, जबकि मस्जिद के हौद को गहराई नापने के लिए खाली करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। किसी ने कहा लकड़ी की गहराई से उसको नाप लो। पर जब वो हौद को खाली करना चाहा उन्होंने, तो एक र्यूमर फैली कि इस मस्जिद को ये तोड़ना चाहते हैं। एक भीड़ आ गई, दोनों तरफ से नारेबाजी हुई और इसमें पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें करीब 5-6 लोगों की मौत हुई, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद 5-6 मुसलमान जब मारे गए, उसके बाद बाकी मुसलमानों पर केसेस लगाए गए। वहाँ के एमपी और चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ भी केसेस लगाए गए जो मुसलमान हैं। तो ये एक अवलोकन है कि ये पिछली बार जो पहली बार बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, उस समय एक 1991 में उसके पहले एक कानून लाया गया था कि रिलीजियस प्लेसेस वर्शिप एक्ट, यानी जो 15 अगस्त 1947 को जिस प्रकार से स्ट्रक्चर्स थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब चंद्रचूड़ साहब ने बाद में आके जब काशी के ज्ञानव्यापी मस्जिद को के बारे में बात आई, तो चंद्रचूड़ साहब ने एक बहुत खुला रास्ता दे दिया कि हाँ, इस मस्जिद का सर्वे करवाया जा सकता है। जब 1991 का कानून कहता है कि इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं हो सकती, तो सर्वे कराने में क्या मतलब है? यानी उन्होंने एक रास्ता खोल दिया कि हर शहर में जो मस्जिद है उसके खिलाफ केस आएगा तो हम उसको मंजूरी दे देंगे, सर्वे होगा, फिर कोर्ट केसेस होंगे, फिर इस प्रकार की हिंसा होगी जैसी संभल में देखने को मिलेगी। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अभी हर शहर में जिस प्रकार के मस्जिदें हैं, उन पर दावे लगाए जाएंगे। अजमेर के दरगाह पर भी इस प्रकार का केस आ गया है। केस करने में कुछ एडवोकेट माहिर हैं जो यही काम कर रहे हैं, जिन्होंने बाबरी मस्जिद के समय भी वो थे वीएचपी के पक्ष में, फिर बाद में काशी में भी वो थे और यहाँ भी ये हुई। वास्तव में बात यह है कि जो इस संभल के बारे में जो किताब है, वो बताती है कि ये मस्जिद को बाबर के एक जनरल ने 1529 में इसकी मरम्मत कराई थी। क्योंकि जब बाबर की लड़ाई हुई थी इससे दिल्ली के नवाब गोरी से, तो उसके बाद मस्जिद को थोड़ा डैमेज हुआ था, तो उन्होंने मरम्मत कराई। पर ये अब एक पैटर्न हो गया है कि पहले मंदिर यहाँ था, मस्जिद के नीचे मंदिर था, दरगाह के नीचे मंदिर था, उसकी बात करो, कोर्ट में ले जाओ, कोर्ट में मामला, जजेस भी काफ़ी इसमें हेल्पफुल हैं, मददगार हैं, तुरंत इस चीज़ का ऑर्डर दे देते हैं। और आगे जो प्रक्रिया संभल में हुई, उस प्रकार की प्रक्रिया जगह जगह दोहराने का एक डर है। और ये क्योंकि संघ परिवार ने देख लिया है, जैसे बाबरी मस्जिद के केस में उनको राजनीतिक तौर से कितना बड़ा फ़ायदा मिला, तो ये हिंसा, ध्रुवीकरण और मुसलमानों को डेमोनाइज़ करना, उनके ऊपर अलग अलग आरोप लगाना कि मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं के मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए, ये एक प्रकार को लोकप्रिय बनाना, लोगों के मन में इस प्रकार की चेतना को खड़ा करना, ये एक बहुत हमारे देश के लिए बहुत गलत दिशा है, जिससे आगे आने वाले समय में देश में बंटवारा, ध्रुवीकरण और माइनॉरिटीज़ को टारगेट करना, उनको निशाने पे लाना, और ये एक पैटर्न चल जाएगा। तो एक नया सिस्टम चालू हो रहा है कि जैसे एक ये दंगों के बारे में एक सिस्टम है कि दंगों में भी ज़्यादातर मुसलमान मारे जाते हैं,
और बाद में ज़्यादा आरोपी भी उन्हीं को बनाया जाता है। ये एक पूरा दूसरा सिस्टम हो गया है कि हर एक मंदिर पर हर एक मंदिर के बारे में कहो कि भाई इस मस्जिद के नीचे मंदिर था। और वैसे तो भागवत जी ने कहा कि भाई यहाँ अभी हर एक मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना गलत है, फिर भी अंदर से उनको यही आदेश है कि हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर का दावा करो, उस केस को खींचो, समाज में नफ़रत फैलाओ और उस ध्रुवीकरण से जो पार्टी अभी सत्ता में है उसको बहुत फ़ायदा होगा। ये एक चिंता का विषय है। उम्मीद करते हैं कि ये पैटर्न बदल जाएगा और हम जो 1951 वाला कानून है, धार्मिक पूजा स्थलों के बारे में जो एक्ट है कि 15 अगस्त 1947 के बाद इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच में, और उसी धर्म के अंदर अलग अलग जो सेक्ट हैं उनके बीच में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। वो उसको मानकर देश की एकता, प्रेम, भाईचारा बढ़ाने में हमें काम करना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।